Assalamualaikum students, hope so you are doing well. So as you know, we started the unit number 9 electricity and we discussed till current electricity, right? And you also know this unit is included in your assessment number 4. So start from open your books, page number 83. We discussed that there are two types of the electricity. The first one is current electricity and the second one is static electricity. In the previous lecture, we discussed about the current electricity, right? What was the current electricity? Current electricity हमारे पास क्या था कि the transfer of electricity from one place to another is called the current electricity. Now moves toward the static electricity, right? So what about you know about the static electricity? कोई भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हम सिंपल सी डेफिनेशन अगर लेंगे तो वो ये है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिसिटी का गैदर हो जाना, जमा हो जाना, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में भी यही बताया, डेफिनेशन में भी यही बताया है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी गैदर्स इन वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऑल तो ये चीज़ समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लेवल पर, लेकिन ये होता किस तरह से है कि लाइक व्हेन यू आपके पास एक कॉम है और कॉम जो है वो चार्ज नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि उस कॉम को रब किया किसी भी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, लाइक योर हेयर्स और एनी पीस ऑफ क्लॉथ, ठीक है। उसके अगेंस्ट आपने उसको रब किया और उसके बाद क्या होगा कि वो चार्ज अप हो जाती है, और चार्ज अप होगी तो आप उसको किसी की चीज़ के साथ भी अटैच करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज वहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं दो ऑब्जेक्ट्स को रब करने से, उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाते हैं और फिर एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है और एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। एंड एज वी डिस्कस डेट कि ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, राइट। तो अब ऑपोजिट चार्ज हो गए दोनों ऑब्जेक्ट, इस वजह से वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक यहाँ पर भी आप देखें एग्जांपल में कि एक पर्सन है, फर्स्ट वन में वो आ रहा है और वो बिल्कुल न्यूट्रल है। उसने जो ही अपना हैंड और अपने पाँव जो हैं वो रब किए और हैंड रब किया, पहले तो वो बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन जो ही रब किया तो फ़ौरन से उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो चुका है। तो एक जो पर्सन है उसमें जो है वो प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं और जो हमारे पास स्टेयर्स एंड द पाथ ही फॉलोड उसमें जो है नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर वो पर्सन जो है उसके उनमें इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो गई और उससे उसे करंट सा फील हुआ, ठीक है। ये बहुत हाई क्लास का या बहुत ज़्यादा वोल्ट का करंट नहीं होता, ये जस्ट नॉर्मल सी हमें एक फीलिंग आती है कि हमारे एक चार्ज्ड बॉडीज़ अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। ऐसे ही सेकंड डायग्राम हमारे पास जो बैलून वाली है उसमें भी सेम यही पॉइंट है कि उसने अपने बालों से रब किया बैलून को और उसके बाद वो बैलून जो है उसके बालों के साथ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। सेम जो नीचे वाली डायग्राम है इट्स गिविंग अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या हो रहा है कि उसने बालों से रब किया लेकिन दोनों में सेम चार्ज डेवलप हुए हैं। लाइक ब्रश में भी हमारे पास लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज होगा और बालों में भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा। सो डेट्स व्हाई दे आर रिपेलिंग ईच अदर। बाल पहले उससे अट्रैक्ट हुए और जो ही फिर वो जब दोनों सेम चार्ज डेवलप होते हैं, उन्होंने क्या किया, बालों को रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो मूव्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट